ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में शायद हिफ्ज़ मरातब का ख्याल नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि लगता है कि मुक़र्रिरीन मुसलसल आ रहे हैं और आते रहेंगे। ये माशाल्लाह आमिर महमूद साहब की शख्सियत का कमाल है। अभी मोहतरमा सादिया सहेल साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, जो पंजाब असम्बली की रुकन है और तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, और उन्हें एक मीटिंग से उठकर आई हैं और एक और मीटिंग में जाना है। तो वो चूँकि मसरूफ़ खातून हैं और अब ख़वातीन का सिलसिला शुरू हो गया, अगर इनके बाद कोई और खातून आई तो फिर उनको भी इनके बाद ही बुला लेंगे। तो मोहतरमा सादिया सहेल से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और जनाब सैयद आमिर महमूद साहब और गज़ाली ट्रस्ट के बारे में जो कुछ वो जानती हैं, जो उनके तजुर्बात हैं, वो हम लोगों के साथ शेयर करें। मोहतरमा सादिया सहेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक तो माज़रत कि मैं आई हूँ और सबसे पहले बोलने का मौका लेके भागने की करूँगी, मजबूरी है, कुछ कमिटमेंट्स हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत बातें की मेरी बहन ने, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का चुनाव और अल्फाज बहुत ही शाइस्ता अंदाज में तारीफ की। जहाँ तक बात है गज़ाली ट्रस्ट की और आमिर साहब की, तो इनसे मेरा कुछ चोली दामन का सा साथ है और मुझे इनका एम्बेसडर होने का भी एजाज़ हासिल है कि मैं इनके एम्बेसडर की हैसियत से भी बहुत इनके साथ कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत अपना भी हिस्सा डाल लूँ। जब मैंने गज़ाली ट्रस्ट के बारे में सुना, उसमें वैसे नूर का नाम ना लिया जाए तो ज़्यादती होगी, नूर की वजह से मैं इन लोगों से मिली थी और मैंने इसका छोटा बहुत अपना इनका साथ देने की जहाँ कोशिश की। जब मैंने इनका पूरा स्ट्रक्चर देखा, 1 लाख बच्चा माशाल्लाह उससे फैसिलिटेट हो रहा है, 700 स्कूल जिसमें खसूसी बच्चों के लिए, डिफरेंटली एबल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पे जो हमारी मिनॉरिटी की कम्युनिटी है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इनका काम है। अच्छा, खूबसूरत मुझे चीज़ जो लगी इसमें, मुझे लगा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की जो कॉन्सेप्ट था कि उसमें सबको बराबरी के हकूक़ होंगे, सबके लिए ये वसाइल मौजूद होंगे, हर वो ख्वा मिनॉरिटी से ताल्लुक़ है, किसी शोबे से है, किस तरह का है, नन्ना मुन्ना नया पाकिस्तान। और वो मुझे बहुत ये फिर, और ये जो लोग इस तरह के इनिशिएटिव्स देते हैं, जब मैं आमिर साहब से मिली और जिस तरह हमारा एक बिल्कुल बहन भाइयों वाला ताल्लुक़ और उनके बारे में, इनकी शख्सियत को समझने की मुझे मिला मौका, तो वो मेरे अब्बू हमेशा कहा ये करते थे बचपन में, हमें जो बचपन की तरबियत बड़ों की होती थी वो ये कि एक तो कि जो आपका जो फलदार दरख्त होता है वो झुका हुआ होता है, तो जो तन के खड़े होते हैं वो कट जाते हैं, उनमें फल नहीं लगता। तो वो मैंने ऑब्जर्वेशन वो जो थी वो इनमें देखी कि इंसान के पास इतनी खसूसियात हों, वो इतना माशरे को दे रहा हो और तमाम और किसी मतलब सपोर्ट के बगैर अपने बलबूते पर हम लोग आते हैं, बैठते हैं। मैं एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ, लेकिन इसके अलावा बींगा पाकिस्तानी, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी। मैं यहाँ जब शिफ्ट हुई पाकिस्तान तो बड़े बड़े फैमिलीज़ पे लंच डिनर्स पे बुलाने का जो रवाज है हमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा, तो वो मैं माशाल्लाह अच्छे वेल ऑफ लोग 4-4 कनाल की कोठियों में 35-35 डिनर डिशेस के डिनर और लंचेस और 4-4 बड़ी गाड़ियाँ पोर्चों में खड़ी हुई और एयर कंडीशन ज़बरदस्त चल रहे। जब भी बात हुई, मैंने उन लोगों की गुफ्तगू सुनी तो उसमें होता था पाकिस्तान तो रहने के काबिल नहीं है, पाकिस्तान बेकार जगह है, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान में क्या रखा है। आप बिलीव करें कि मैं एक आध बार तो ऐसे अटेंड कर लिया, दूसरी बार मैं फट पड़ी। मैं कि मुझे तो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, एक आलीशान घर, एक बेहतरीन ज़िंदगी, तमाम फैसिलिटीज़। पहले मुझे आप बताएं कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया। हम आज तक इसी सोच के साथ आते हैं हमने पाकिस्तान को कहाँ से लूटना, कहाँ से घसीटना, और हमने सिर्फ लेने की तमा होती है। बींगा शहरी भी, सियासतदान, किसी भी शोबे से हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पलटकर इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहा है, कुछ देना चाहा है। इस मिट्टी का जो हम पे बोझ है, जो उस कर्ज है, वो उतारने की कोशिश की है, वो एफर्ट पुट किया है। तो आई थिंक ये उन लोगों में से है, उन खुशकिस्मत और जी होश और जी अकल लोगों में से है जो इस चीज़ को समझा है कि इस मिट्टी का हम पे कर्ज है, हमारे सर पे अपना आसमान है, हमारे पाँव के नीचे अपनी ज़मीन है, आज़ादी की फ़ज़ा में हम सांस ले रहे हैं। ये मुल्क इतनी बड़ी नेमत है, और जिन लोगों ने
जिन कुर्बानियों के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आज हमें खुली फिजा मिली है। अगर आपने आज़ादी का पूछना है तो कश्मीरियों से पूछे, फ़लस्तीन के लोगों से पूछे, ये कितनी बड़ी नेमत है। और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो तजरत करके आए, और मैं खुद क्योंकि कश्मीरी महाजरीन फैमिली है, मेरे अपनी फैमिली की कितनी ख़वातीन जिन्हें मुझे दादी खुद धक्का दे के खाई पे आई थी क्योंकि सिखों ने हल्ला बोल दिया था। हम अपनी वहाँ की घरवाली, मेरे दादा की कब्र, बुजुर्गों की, ये कहना बहुत आसान होता है, जब आप उस चीज़ को फील करते हैं ना। और वो जो लोग चले थे उनको तो ये यकीन भी नहीं था कि यहाँ तक पहुँच सकेंगे, उस जद्दोजहद में शामिल हुए थे। लेकिन हमें अल्लाह ने आँख खोलते ही खूबसूरत मुल्क दिया, सब कुछ दिया, पर हमने इस मुल्क को पलट के क्या दिया। लेकिन आमिर महमूद साहब जैसे लोगों को देखकर पता चलता है ये वो लोग हैं जो अपनी माँ का कर्ज उतारते हैं, अपनी धरती माँ का, और हक अदा करते हैं। अल्लाह ने अगर इनको एक ऐसा बच्चा दिया जिसमें डिफरेंटली एबल बोलती हूँ मैं, इसलिए कि वो किसी और तरीके से कुछ, ये अल्लाह की शान होती है, अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता और कभी लेके। तो मेरे अपना भाई गूंगा बहरा है, मेरी भाभी गूंगी बहरी है, 3 बच्चे गूंगे बहरे हैं, उनके 5 गूंगे बहरे मेरे अपने घर में मौजूद हैं। लेकिन मैं समझती हूँ वो बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफा है। और लेकिन इन्होंने उस चीज़ से बजाय शिकवा अल्लाह से करते या गिरियाज़ारी करते और उफ ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, इन्होंने ना सिर्फ अपने बच्चे की उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अल्लाह के उस हुक्म को एक्सेप्ट किया, उसके साथ साथ उन बच्चों की लिए उनकी बेहतरी के लिए जो एफर्ट पुट किया। अगर आज हम सब बैठे हुए लोग इनकी ज़िंदगी को देखते हुए, इनकी सोच को देखते हुए इसको अपनाएं, तो मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी वो वक्त दूर नहीं कि जब हम अपने मुल्क को तरक्की पे भी ले जाएंगे। अपने हिस्से का, जब आतिश नमरूद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया तो उसने बड़े देव कल चंद दुनिया कायनात बैठी तमाशा देख रही थी। एक नन्ही मुन्नी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरती थी और जाके आतिश नमरूद पे फेंकती थी। तो देव हैकल परिंदों ने कहा कि बीबी तेरी इस चोंच के पानी से तो आतिश नमरूद बुझाने चली है। उसने कहा मैं इस चोंच के पानी से बुझा तो नहीं सकती, लेकिन जब रोज़े हशर मैं अपने अल्लाह के आगे पेश होंगी तो मैं ये तो कहूँगी कि ये तो कह सकती हूँ ना कि मैंने बैठ के तमाशा नहीं देखा था, अपने हिस्से का काम किया था। तो मेरे तमाम सलाम है इस शख्सियत के लिए। मैं समझती हूँ ये सितारा, इम्तियाज, ये तमगे एक छोटे से गेस्चर हैं इनकी खिदमात के इवज़, लेकिन इस तरह के अगर लोग हों तो वो मुल्क तरक्की करने से उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और इस तरह के काम करने को, आपके देखते देखते हम लोगों को भी तौफीक दे के हम अपने हिस्से का काम डालें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन और हज़रात, मोहतरमा सैदिया सहेल साहब आपसे गुफ्तगू कर रही थी और वो ये बता रही थी कि सैयद आमिर महमूद अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। तो हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं कि जो अपने हिस्से का नहीं बल्कि हमारे हिस्से का भी काम कर रहे हैं। वो हैं जनाबे मुजीबुर रहमान शामी साहब। मेरी वक्त है आपके पास? अगर आपके पास वक्त है तो जी, चूँकि शामी साहब ने 5:45 बजे प्रोग्राम करना है, अभी तो 20 मिनट है, 20 मिनट उनके पास।